हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9-10 लेवल के लिए देखो जो बेटा लेटर्स होता है ना, फॉर्मल लेटर्स, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस वे में लिखा जाता है। और मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और काफ़ी बार रिपीट होता है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बस नाम और एड्रेस चेंज होते हैं लेकिन सब्जेक्ट वही रहता है। देखो ये जो क्वेश्चन लिया है 2013, 18, 19 से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? यू आर किशोर किरण, नाम मेंशन कर देगा। अगर आप बॉयज़ हैं, अगर आप बॉय हो तो किशोर लिखोगे, लड़की हो तो किरण लिखोगे। लिविंग एट मेन बाजार, आपको एड्रेस दिया होगा, यही एड्रेस वहाँ लिखना है। राइट अ लेटर टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब आपके लोकेलिटी में जो विद्युत की सप्लाई होती है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई, उसमें कुछ कमी है, उसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर को। तो वो कैसे लिखना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम आपसे बार बार पूछता है कि किस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो देखो बेटा, स्टार्ट करना है यहाँ से। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले टू, ठीक है, टू लिखा। टू के बाद आपका आ जाएगा जिसको आप लेटर लिख रहे हो। जैसे एक प्रिंसिपल को लिखते हैं ना एप्लीकेशन के लिए, लगभग उसी टाइप का ही है। टू द म्यूनसिपालिटी, ठीक है, मुनि, स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको, उसमें मिस्टेक मत करना। म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, ऑफिसर, टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे? जो आपका दे रखा है म्यूनसिपल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन ऑफ हल्द्वानी, ठीक है। और मेन एड्रेस जो है बेटा किसका है? वो हल्द्वानी, नैनीताल, ठीक है। ये चीज़ है। आपको फिर क्या लिखना है बेटा? सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट डाल दो। सब्जेक्ट क्या है बेटा आपका? सब्जेक्ट जो है वो लिख देंगे यहाँ पर इरेगुलर, ताकि देखते ही उसको पता लग जाए कि किस टॉपिक पे किसी ने आप मुझे लेटर लिखा है। इरेगुलर, इरेगुलर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सप्लाई इन द एरिया, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पर सर, सर। फिर आपको उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ रिक्वेस्ट करोगे आप, ठीक, थोड़ा सा ही दबा देते हैं। सर क्या लिखोगे? सर, मोस्ट हम्बली, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करोगे, मोस्ट हम्बली आई एम टू से दैट, say that the street lights adjacent, मतलब कुछ बना के लिखना है। अगर आप ऐसा कुछ आ जाता है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। आप हिंदी में कैसे लिखते हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, है ना। एडजेसेंट टू आवर लोकेलिटी, ठीक है, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। मतलब हमारे जो स्ट्रीट्स के लाइट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। इवन द डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब इवन द डोमेस्टिक सप्लाई is not working properly, is not functioning properly, ऐसे लिख सकते हो, is not functioning,
functioning in unusual way. ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे, थोड़ा उसके मेंटेनेंस पे बात करना है। फिर लिखोगे द मेंटेनेंस एंड द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट इज अंडर योर जुडिक्शन, मतलब ये जो चीज़ें हैं वो आपके अंडर है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द इनको ठीक करने की कोशिश करें, तो उसके बारे में लिखना है। फिर यहाँ लिखेंगे द मेंटेनेंस स्पेलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक द मेंटेनेंस एंड द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख दो यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी करंट is under your jurisdiction. ठीक है, ये चीज़ आपके अंडर है, तो प्लीज़ इस चीज़ को जल्द से जल्द देखिए। सो यहाँ हम लिखेंगे सो प्लीज़ see into the matter. Truly यहाँ H छोड़ गया, ठीक है, truly and make necessary, यहाँ पर C आएगा बेटा, necessary arrangement, मतलब इसके लिए जो नेसेसरी अरेंजमेंट है उसको जल्द से जल्द कीजिए, ठीक है। टू मतलब जल्द से जल्द कीजिए लिखना पड़ेगा, टू eradicate our ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप उनको थोड़ा थैंक्स बोलना है, थैंकिंग यू। योर्स फेथफुली, ठीक है, जो भी नाम है आपका, नाम क्या था हमारे पास, किशोर, ठीक है, मिस्टर किशोर, ठीक है। एंड मैम फिर आपको एड्रेस भी मेंशन करना है, मिस्टर किशोर, ठीक है, और लिख देना जो एड्रेस था, मेन बाजार हल्द्वानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है आपका, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने पूरा लिखा, कई बच्चों को याद करने में ना दिक्कत भी हो जाती है, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा दिक्कत रहता है, उनके लिए क्या है ना बेटा, उनके लिए कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ एज इट इज़ ऐसी की ऐसी आएगी। थोड़ा यहाँ से जो थोड़ा सा मैटर थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आगे लिख सकते हो, सो प्लीज़ लुक आफ्टर इट, ठीक है। तो प्लीज़ इसके
लुक इनटू आफ्टर इट ऐसे लिख देना, और फिर यहाँ लिख देना थैंकिंग यू योर फेथफुली। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, इतना हार्ड वर्ड, ठीक है। इतना पूरा लिखने के बाद यहाँ लिख देना सो प्लीज़ लुक इनटू इट। इतना लिखने के बाद आप लिख देना थैंकिंग यू योर फेथफुली, फिर आपका नाम और एड्रेस ऐसे लिख देना है।